प्रिय शिक्षार्थियों, स्वागत है आप सबका। अब हम भवत शब्द के प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आप सबको भवत शब्द याद करने के लिए दिया था। यदि आपने भवत शब्द याद किया है तो इस अभ्यास कार्य को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, अन्यथा यह अभ्यास कार्य आपकी समझ नहीं आएगा। कुल मिलाकर के यदि आपने याद नहीं किया है भव शब्द, तो आप उसे अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं में लिख लें यदि नहीं लिखा है, और उसे अपने सामने रख दें ताकि शब्द के विभक्ति वचन को आप पहचान करके अर्थ कर सकें। भवत शब्द जो है यह मध्यम पुरुष की जगह प्रयोग होता है। मध्यम पुरुष में क्या होता है? त्वम, तू, तुम दो, तुम सब। वैसे ही तू ना बोल करके वहां आप शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह है इसका संपूर्ण सार। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास वाक्य है, भवान किमपि न अकथयत। पहले इन वाक्यों को पढ़ लेते हैं। ये वाक्य क्या कह रहे हैं? भवान आप किमपि न अकथयत, माने आपने कुछ भी नहीं कहा। अब इसके साथ ध्यान से देखें, यहाँ इज इक्वल टू का साइन लगा है, अर्थात इसके समान ही यह वाक्य है। देखें, जैसे मैंने कहा था ना, मध्यम पुरुष की जगह इस्तेमाल होता है। यहाँ लगा वो त्वम, कहता है तुमने, किमपि कुछ भी, न नहीं, अकथयः मध्यम पुरुष के एक वचन की क्रिया लगी हुई है लंग लकार में। तुमने कुछ भी नहीं कहा। वहां क्या लिखा था? त्वम की जगह भवान किमपि न अकथयत। यहाँ लिखा है त्वम किमपि न अकथयः। बात एक ही हो गई, दोनों का हिंदी अर्थ एक जैसा ही है, परंतु यहाँ जो त्वम है मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया मध्यम पुरुष के एक वचन की है। भवत शब्द में जब भी आप क्रिया लगाएंगे तो वह प्रथम पुरुष की ही लगेगी। भवत शब्द जो है मध्यम पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है। जिससे हम बात कर रहे हैं उससे हम आप करके बात करते हैं, तो जिससे बात की जाती है वो मध्यम पुरुष होता है। तो वहाँ मध्यम पुरुष की क्रिया नहीं लगेगी, भव शब्द में क्रिया लगेगी हमारे पास प्रथम पुरुष की ही। अब इसको एक बार फिर से देखें। दूसरा है हमारे पास भवान गच्छति, अर्थात आप जा रहे हैं। इज इक्वल टू का साइन है, अर्थात इसी के जैसा वाक्य है। इज इक्वल टू तुम गच्छसी, तुम जा रहे हो। तुम जा रहे हो ना बोल करके हमने क्या कह दिया? आप जा रहे हो। लेकिन तुम के साथ सी मध्यम पुरुष का एक वचन लगेगा। जब भवान आप बोलेंगे तो प्रथम पुरुष की क्रिया लगेगी एक वचन की। अगला वाक्य देखें, युवाम पठतः, नंबर 3 पे दिए हुए युवाम पठतः। अब इसके साथ युवाम पठतः, तुम दोनों पढ़ते हो। अब इसको देखें, भवन्तौ पठतः, तुम दोनों पढ़ते हो। बात एक ही है। भवन्तौ का अर्थ आ गया यहाँ पे आप दोनों, पठतः पढ़ते हो, और यहाँ पे लिखा हुआ है युवाम पठतः, माने तुम दोनों पढ़ते हो। तुम दोनों ना कह करके हमने क्या कह दिया? आप दोनों। तो यहाँ युवाम मध्यम पुरुष का द्विवचन, क्रिया मध्यम पुरुष के द्विवचन की लगी हुई है। भवन्तौ प्रथम पुरुष का द्विवचन, क्रिया प्रथम पुरुष के द्विवचन की लगी हुई है। कहने का मतलब मध्यम पुरुष की जगह इस्तेमाल होता है, परंतु क्रिया जो है प्रथम पुरुष की लगती है भवत शब्द में। तो जैसे यहाँ पे भवंतों के साथ पठतः नहीं लगाया इन्होंने, पठतः लगाया, क्योंकि यह प्रथम पुरुष की क्रिया के साथ जुड़ता है। यहाँ मध्यम पुरुष की क्रिया नहीं लगती, इसलिए पठता लगा। पठती पठतः, यहाँ पठसी पठथः मध्यम पुरुष। यूयम नमथ मध्यम पुरुष का बहुवचन, सी था थ, तुम सब नमस्ते करते हो। और यहाँ इस बराबर है इसका वाक्य लिखा हुआ, भवन्तः नमन्ति, आप सब नमस्ते करते हो। बात एक ही होगी। तुम ना कह करके हमने क्या कह दिया वहां पे? आप। जब हम आप बोलेंगे तब फिर प्रथम पुरुष की क्रिया लगेगी, मध्यम पुरुष वाली नहीं लगेगी। अब आगे लिखता है एवमेव, अर्थात इसी प्रकार। त्वम गमिष्यसि, इसका लिखता है
भवती गमिष्यति, माने आप जाती हैं। यहाँ भवत शब्द पुल्लिंग में, भवान भवंतो भवंतः यहाँ स्त्रीलिंग में। इसके साथ लिंग निर्धारण भी किया हुआ है, उसको भी देखते हैं। दूसरा वाक्य दिया हुआ है यहाँ पर, युवाम गमिष्यतः, उसका भवत्यौ गमिष्यतः, यूयम गमिष्यत, भवत्यः गमिष्यन्ति, यानी कि गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति। तीतांती हमने पढ़ा हुआ है, एक वचन द्विवचन बहुवचन, जाएगी दो जाएंगी सब जाएंगी। इस अर्थ में होगा भवती आप जाएंगी, भवत्यो आप दोनों जाएंगी, भवत्यः आप सब जाएंगी। यहाँ पर वही लिखा हुआ है, तुम जाओगे या जाओगी, तुम दोनों जाओगे, तुम सब जाओगे। तो यहाँ पर त्वम युवाम यूयम जो है हमारे पास, इसमें पुल्लिंग या स्त्रीलिंग नहीं देखा जाता। त्वम जो है पुल्लिंग में भी इस्तेमाल होता है और स्त्रीलिंग में भी, परंतु भवान और भवती यहाँ फर्क है, भवान पुल्लिंग है, भवती स्त्रीलिंग, यानी कि भवत शब्द दोनों लिंगों में चलता है, पुल्लिंग में भी और स्त्रीलिंग में भी। जबकि हमारे पास जो अस्मत् और युष्मत् शब्द हैं वह तो जैसे हैं वैसे ही चलते हैं, वहाँ पर कोई लिंग निर्धारण नहीं है। हम अहम किसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि मैं, तो मैं जो शब्द है यह स्त्रीलिंग में भी इस्तेमाल होता है और पुल्लिंग में भी। वैसे लिखता है त्वम शिक्षकः, तो इसका पुल्लिंग में लिखा हुआ, सामने यहाँ लिखा हुआ पुल्लिंग, भवान शिक्षकः। तो अगर यहाँ पे लिखा है त्वम शिक्षिका, तुम अध्यापिका हो, पहले ऊपर देखें एक बार, त्वम शिक्षकः तुम शिक्षक हो या तुम शिक्षक, पुल्लिंग में है, तो यहाँ पुल्लिंग में क्या लिखा, भवान शिक्षकः, तो यहाँ शिक्षक वैसा ही रहा, शिक्षक वैसा ही रहा, बदला क्या, त्वम की जगह भवान आ गया, साथ में लिखा है पुल्लिंग। अब नीचे देखें, यहाँ त्वम वैसा का वैसा रहा, त्वम शिक्षिका, बदला क्या, शिक्षकः पुल्लिंग है, शिक्षिका स्त्रीलिंग है, यहाँ लिंग बदल गया, ध्यान से देखना, यहाँ विसर्गी है शिक्षकः, यहाँ शिक्षिका, आकारांत आ गया, यानी कि लिंग बदल गया, त्वम वैसा का वैसा ही रहा। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ देखें, यहाँ क्या हो गया, भवती शिक्षिका, अर्थात आप शिक्षिका हैं, अध्यापिका हैं। तो यहाँ पर क्या बदल गया, हमारे पास त्वम में हमने ऊपर देखा त्वम नीचे समान रहा, लेकिन यहाँ भवान की जगह नीचे क्या आ गया, भवती, क्योंकि यहाँ स्त्रीलिंग की बात की गई है। यहाँ त्वम त्वम दोनों के जैसा है, कोई पता नहीं लग रहा है कि पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, लेकिन अगला जब हम शब्द देखते हैं तब पता चल जाता है कि त्वम अब किस में आ जाएगा, स्त्रीलिंग में। त्वम स्त्रीलिंग में नहीं आता ना, इसको हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये सिर्फ पुल्लिंग का ही है, स्त्रीलिंग, उभयलिंग समझ लीजिए इसको, दोनों जगह इस्तेमाल होता है। क्योंकि त्वम, तू शब्द या तुम जो शब्द है वह हम स्त्रीलिंग के लिए भी बोल सकते हैं और पुल्लिंग के लिए बोल सकते हैं, लेकिन जो भवत शब्द है, भवती हम पुल्लिंग के लिए नहीं बोल सकते, भवती शिक्षक नहीं बोल सकते हम, क्योंकि भवती स्त्रीलिंग है, शिक्षिका पुल्लिंग है, गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर त्वम लग सकता है दोनों जगह, त्वम शिक्षकः त्वम शिक्षिका, इस आ और अह से हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का निर्धारण कर लेते हैं। तो यहाँ मैं बात कर रहा था आपसे कि यहाँ पर क्या बदला, यहाँ ऊपर भवान था, यहाँ क्या हो गया, भवती, और शिक्षिका तो वैसा का वैसा ही रहा, यानी कि भवान और भवती, भवान शिक्षकः आप शिक्षक पुल्लिंग, भवती शिक्षिका आप अध्यापिका, यानी कि स्त्रीलिंग। इतना सा ध्यान रखिएगा। युवाम शिक्षकौ, आप दोनों शिक्षक, तो यहाँ भवन्तौ शिक्षकौ पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग होगा तो क्या करना पड़ेगा, भवत्यौ शिक्षिके, तब यह स्त्रीलिंग का द्विवचन हो जाएगा। अब अगले वाक्यों को भी पढ़ लेते हैं। यूयम शिक्षकाः, तुम सब अध्यापक, तो तुम सब के लिए क्या होगा, भवन्तः शिक्षकाः आप सब अध्यापक, युवाम शिक्षिके आप दोनों अध्यापिकाएं, तो भवत्यौ शिक्षिके, यह स्त्रीलिंग में आ गया, इसलिए साथ में लिंग दियो, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। अब अगला स्त्रीलिंग में है, इसको देखते हैं। यूयम शिक्षिकाः, आप सब क्या हैं, अध्यापिकाएं, तो लिखता है भवत्यः शिक्षिकाः, यानी कि त्वम युवाम यूयम। हमने जितने भी वाक्य पढ़े उसमें हमने देखा कि त्वम युवाम यूयम की जगह ही यह भवत शब्द प्रयोग किया जा रहा है, अर्थात यह मध्यम पुरुष की जगह प्रयोग किया जाता है, परंतु क्रिया मध्यम पुरुष की नहीं लगेगी, यह मैं बार बार दोहरा रहा हूं। अब एक प्रश्न किया है, यहाँ पर लिखता प्रश्न, अत्र वयम किम पश्यामा, बोलते इतने सारे हमने उदाहरण पढ़े, इसमें हम क्या देखते हैं, उत्तरम, उत्तर भी दिया है साथ में,
अत्र वयम पश्यामः, यहाँ हम देखते हैं, यत् कि एतेषु वाक्येषु, इन वाक्यों में, पुलिंगे पुलिंग में, त्वम स्थाने तुम के स्थान पर भवान पदम प्रयुक्तम, भवान पद का प्रयोग किया हुआ है। इनके आप, तुम के स्थान पर आप शब्द का प्रयोग किया हुआ है। युवाम तुम दोनों के स्थाने स्थान पर भवंतौ आप दोनों शब्द प्रयुक्तम प्रयुक्त किया है। यूयम स्थाने भवंतः पदम प्रयुक्तम, और यूयम अर्थात तुम सब के स्थान पर आप सब यह शब्द प्रयुक्त किया है। इसलिए यहाँ पे लिखता है भवान एक वचन में, भवंतो द्विवचन में, क्षम्यतां इति, भवन्तः बहुवचन में, और भवान भवन्तौ भवन्तः। वैसे ही त्वम युवाम यूयम, तू या तुम एक, युवाम तुम दो, यूयम तुम सब। वैसे ही भवान आप एक, भवन्तौ आप दो, भवन्तः आप सब। इसीलिए साथ में दिए वो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन एक अर्थ हो गया एक वचन में, द्विवचने द्विवचन में, बहुवचने बहुवचन में। अब लिखता है स्त्रीलिंगे। अब बोलता है स्त्रीलिंग में क्या होता है, क्योंकि त्वम और अहम में तो वहाँ स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये सब चलता नहीं है, समान रहता है दोनों जगह। अब यहाँ पर क्या है, स्त्रीलिंग में क्या कहता है कि भवत शब्द जो है पुल्लिंग में भी चलता है और स्त्रीलिंग में भी चलता है। आप स्त्री के लिए भी होता है और पुरुष के लिए भी। तो यहाँ लिंग अलग अलग होते हैं स्त्रीलिंगे। त्वम स्थाने भवती, त्वम के स्थान पर स्त्रीलिंग अगर शब्द हो तो भवती हो जाता है। युवाम हो तो भवत्यो, और यूयम हो तो भवत्या होता है। यानी कि एक के लिए भवती, दो के लिए भवत्यो, और बहुत के लिए भवत्यः। अगर पुल्लिंग में होगा द्विवचन तो भवंतो, अगर द्विवचन स्त्रीलिंग में होगा भवत शब्द का तो भवत्यौ। यहाँ पर भी दे रखा है एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में। अब यहाँ देखते हैं पुनः पश्यन्तु वदन्तु च, पुनः देखें और बोलें। कहता है एक वचन में, पुल्लिंग में क्या होगा एक वचन में, भवान पठति। यहाँ लिखा है स्त्रीलिंग में क्या होगा, भवती पठति। पठती वैसे रहेगा लेकिन भवान नहीं आएगा, क्या आएगा, भवती, अर्थात आप पढ़ती हैं। फिर है द्विवचन में भवन्तौ पठतः, आप दोनों पढ़ रहे हैं। अब यहाँ स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, भवत्यौ पठतः, आप दोनों पढ़ रही हैं। फिर पुल्लिंग में भवन्तः पठन्ति, आप सब पढ़ रहे हैं। भवत्यः पठन्ति, आप सभी पढ़ रही हैं। बस इतना सा फर्क है। कहता है पुल्लिंग में होगा तो भवान भवन्तौ भवन्तः, स्त्रीलिंग में होगा तो भवती भवत्यौ भवत्यः। अब जिस बात को यहाँ मैं समझाना चाहता हूँ उसकी ओर चलते हैं। कहता है ध्यातव्यम यत्, कहता है ध्यान रखना चाहिए, तब्यत प्रत्यय है यहाँ पे दिए हुआ, ध्यान देना चाहिए कि त्वम युवाम यूयम पदै सह, इन पदों अर्थात शब्दों के साथ, सहयोगे तृतीया है यहाँ पर, सर्वेषु लकारेषु सभी लकारों में, मध्यम पुरुषस्य क्रियायाः प्रयोगा भवति, मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता है। परंतु, अब परंतु क्या कहता है आगे देखें, भवान भवती, भवन्तौ भवत्यौ भवन्तः भवत्यः, पदैः सह, इन शब्दों के साथ प्रथम पुरुषस्य क्रियायाः, प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोगः भवति, प्रयोग होता है। वही बात जिसे हम बार बार कह रहे हैं कि यह मध्यम पुरुष की जगह प्रयोग होता है, परंतु मध्यम पुरुष की जब करता है त्वम युवाम यूयम, इनके साथ मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता है। परंतु भवत शब्द प्रयोग तो किए जाता है मध्यम पुरुष की जगह, परंतु इसके साथ जो क्रिया होती है वह मध्यम पुरुष की नहीं लगती, वह लगती है प्रथम पुरुष की। तो यहाँ पर इसने भवान भवती भवंतो भवत्यो लिखा है, तो आप इसको ऐसे ही नोट करें कि भवत शब्द के साथ हमेशा प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता है। अब यहाँ एक अभ्यास कार्य दिया हुआ है हमारे पास, इसको आप ना साथ साथ नोट करते चलें, गलती बिल्कुल ना करें। भवत शब्द जो है बुक पे भी दिया हुआ है, परंतु जिनके पास बुक्स ना हो वो उनके लिए मैंने ग्रुप में सेंड किया था, वहाँ से लिख लें और लिखने के बाद फिर यहाँ लिखें। रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, कहता है रिक्त स्थान पूरा करें। लिंगम, यहाँ लिंग भी दे रखे हैं, पुल्लिंग में स्त्रीलिंग में। अब पुल्लिंग में देखते हैं क्या है, पहला लिखता है ये भवान लिखती, ऊपर लिखता है एक वचनम। अब है द्विवचनम, द्विवचन में क्या हो गया इसका, भवान का बन गया भवन्तौ, और लिखती का लिखतः। ऐसे देख लें, लिखती लिखती लिखतः, और आगे होगा लिखन्ति। उसी प्रकार भवान भवन्तौ भवन्तः, यानी कि आप लिखते हैं, आप दोनों लिखते हैं और आप सब लिखते हैं।
यह था पुल्लिंग का, क्योंकि हमने पहचाना भवान लगा था आगे। अब कहता है इसको स्त्रीलिंग में बदल दीजिए। स्त्रीलिंग में कैसे बदलेंगे? लिखती तो वैसा के वैसे ही रहेगा, क्रियाएं तो बदल नहीं जाएंगी कि ऐसा तो है नहीं कि पुल्लिंग में अलग क्रिया लगेगी तो स्त्रीलिंग में कुछ अलग हो जाएगा, जी नहीं। लिखती है वह लिखती ही रहेगा, लेकिन भवान का स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? भवान है प्रथम पुरुष का एक वचन, यानी कि जो पुल्लिंग अगर देखा जाए भक्त शब्द के आधार पर तो प्रथमा व्यक्ति का एक वचन है, तो वही स्त्रीलिंग में बदल जाएगा, वहां नीचे आ जाएगा भवती। वहां कोई अन्य विभक्ति नहीं लगेगी, वही प्रथमा विभक्ति लगेगी, क्योंकि कर्ता में प्रथमा होती है। हमने पढ़ा है कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने में पहली। अब आगे चलते हैं, भवती लिखती, उसके बाद भवन्तौ स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? भवत्यौ, भवत्यौ लिखतः। और आगे बहुवचन में भवन्त्यः लिखन्ति, क्षम्यतामिति भवत्यः लिखन्ति। आपने जहां अपनी नोटबुक में नोट किया हुआ है भवत शब्द, मैं बार बार कह रहा हूं, वहां से लिखें, गलत ना लिखें। अब अगला यहाँ इसने खाली छोड़ा हुआ है। अब कहता है कि आप वाक्य पहचानो और फिर लिखो कि यहाँ पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। अब देखते हैं, यहाँ पे इन्होंने तो फिल किए हुए पहले से, इसको देख के चलते हैं। लिखता है भवन्तौ चलता, तो भवन्तौ किसका रूप है? आप उसमें देखें अपनी नोटबुक में, आपने नोट किया है भवन्तौ होगा पुल्लिंग में, भवन्तौ चलतः, आप दोनों चलते हैं। और आगे बोलते हैं इसको बहुवचन बनाओ, तो बहुवचन क्या बनेगा? भवान भवन्तौ भवन्तः, और चलती चलतः चलंती, तो भवन्तः चलंती। इट मीन्स हमने एक चीज तो इसमें देख ली कि यह पुल्लिंग का है, तो हम यहाँ लिख देंगे पुल्लिंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? पुल्लिंगे। कैसे लिखेंगे? ये जो लिखा है सेम इसे यहाँ पे कॉपी करके लिखेंगे, पुल्लिंगे। तो एक वचन क्या बनेगा भवन्तौ चलता का? चलता का बहुवचन क्या था? चलंती। एक वचन क्या होगा? ती ता अंती, तो चलती क्या आ जाएगा यहाँ पे? चलती। और भवंतों का आ जाएगा भवान। अब अगला है हमारे पास, ये फिर खाली है। अब इसमें देखते हैं क्या आता है यहाँ पर। यहाँ पर चलते हैं, भवत्यौ भ्रमतः, भवत्यौ अर्थात आप दोनों, भ्रमतः मने घूम रही हैं। तो भवत्यौ से ही साबित हो जाता है कि यह स्त्रीलिंग का है, तो हम यहाँ लिख देंगे स्त्रीलिंगे। इसको जो लिखा है स्त्रीलिंगे ऐसा ही यहाँ हम लिख देंगे स्त्रीलिंगे। तो अब भवत्यौ का एक वचन क्या हो जाएगा? भवती। भ्रमता का एक वचन होता है भ्रमति। हम एक वचन की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऊपर लिखा है एक वचनम, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? वचन भी बदलेंगे साथ साथ में। भवत्यों का एक वचन बन गया भवती, और भ्रमता का बन गया भ्रमति। अब इसका बहुवचन बनाओ, भवती भवत्यौ भवत्यः, भ्रमता का भ्रमंती। आप ऐसे भी इसको चेक कर सकते हैं, देखो भवती भवत्यौ भवत्यः, और भ्रमति भ्रमतः भ्रमंती। ऐसे वचनानुसार एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब अगला लिखता है यहाँ पे फिर खाली छोड़ा हुआ हमारे पास, कि यहाँ पर आप लिखें कि यहाँ कौन सा लिंग है। सामने दिया है भवती खादती, तो भवती हमने ऊपर क्या लिखा था? स्त्रीलिंग, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे हम? स्त्रीलिंग। भवती खादती लिखा हुआ ना, तो ये आएगा हमारे पास स्त्रीलिंगे। अब इसका द्विवचन बनाना है हमने। खादती का द्विवचन क्या होता है? ती तह अंती। तो इसको आप पूरा लिख लें पहले ऐसे, खादती खादतः खादन्ति। फिर भवती है भवती भवत्यौ और भवत्यः। तो आपके पास जो वाक्य बनेंगे वो क्या बनेंगे? पहला बनेगा भवती खादति, दूसरा बनेगा भवत्यौ खादतः, और अंतिम बनेगा भवत्यः खादन्ति। यह वचनानुसार होना चाहिए। अब अगला फिर हमारे पास कॉलम खाली दिया हुआ है, यहाँ पे देखते हैं क्या आएगा। सामने कुछ नहीं, दोनों में लिखा हुआ, अंत में लिखा हुआ है भवत्यः नमन्ति, आप सब नमस्ते करती हैं। तो इसका द्विवचन क्या बन जाएगा भवत्यः का? जैसे ऊपर बनाया था वैसे बनाएंगे, भवत्यौ नमतः। और एक वचन क्या बन जाएगा? भवती नमति। अब अंतिम फिर खाली है, इसमें देखते हैं कहाँ पे लिखा हुआ। अंत में लिखा हुआ है भवन्तः नमन्ति, तो भवान भवन्तौ भवन्तः, इससे क्या साबित होता है कि यह पुल्लिंग का है। ऊपर स्त्रीलिंग, ये पुल्लिंग, तो इस कॉलम में हम लिखेंगे यहाँ पे पुल्लिंगे। अब यहाँ एक वचन में भवान नमति, भवन्तौ आएगा यहाँ पर, भवत्यौ गलत लिखा है यहाँ पे, भवन्तौ नमतः भवन्तः नमन्ति, ती त अंति, और भवान भवन्तौ
भवन्तः, और नमति, नमतः, नमन्ति। इस तरह से आप इसको लिखें। अब दूसरा है हमारे पास, निर्देशानुसारम परिवर्तनम कृत्वा। जैसा निर्देश दिए गए हैं उसी प्रकार परिवर्तन करके वाक्यानि, वाक्यों को पुनः लिखत, पुनः लिखें। करना क्या है, अपने वाक्यों को दोबारा लिखना है परिवर्तन करके, अर्थात लिंग परिवर्तन करके। चलिए देखते हैं इसको। लिखता है भवान किम करोति। तो भवान का यहाँ कहा हुआ स्त्रीलिंग में बदलें। भवान का क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग में, भवती। तो यहाँ लिखेंगे हम भवती किम करोति, और प्रश्नवाचक चिन्ह। वाक्य फिर से नोट करें, भवती किम करोति। दूसरा है त्वम कुत्र गच्छसि। त्वम कुत्र गच्छसि, इसका बहुवचन बनाना है हमने। अब बहुवचन बनाएं, देखें। त्वम, त्वम का बहुवचन क्या होता है, त्वम युवाम यूयम। कुत्र, यह अव्यय है, इसका कुछ इसमें कुछ बदलाव नहीं होता, तो आएगा यूयम कुत्र। तो अब है गच्छसि, यह मध्यम पुरुष का एक वचन की क्रिया है। त्वम के साथ त्वम मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया भी यहाँ सी, गच्छसि मध्यम पुरुष के एक वचन की लगी है। अब मध्यम पुरुष एक वचन का हमने मध्यम पुरुष बहुवचन बना दिया, तो क्रिया भी बदली जाएगी। जब वचन बदलते हैं हम तो क्रिया भी बदली जाती है। तो गच्छसि का क्या हो जाएगा, गच्छसि गच्छथः गच्छथ। वाक्य बन गया आपका यूयम कुत्र गच्छथ। वाक्य क्या बना, यूयम कुत्र गच्छथ। अब इसमें अगला है हमारे पास, यहाँ लिखा हुआ है भवत्यः किमर्थम धावन्ति। इसका एक वचन बनाइए, क्योंकि भवती, भवत्यौ, भवत्यः यह बहुवचन का है। नहीं पता लगे तो यहाँ पे क्रिया को देख लीजिए, क्योंकि जो हमारे पास विभक्ति वचन, क्षम्यतां मिति, खासकर यहाँ वचन की चर्चा करते हैं हम, हमें वचन कहा हुआ है, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। यहाँ पर हमारे पास जो वचन कर्ता में है वही वचन क्रिया में भी होगा। उदाहरण के लिए ऊपर देखें, दूसरा त्वम एक वचन था, तो क्रिया गच्छसि यह भी एक वचन की थी। ठीक है। अब यहाँ पे भवत्यः बहुवचन का है रूप, तो क्रिया भी धावन्ति, तीता अंति बहुवचन की लगी है। अगर इन रूपों में जैसे भवत शब्द इत्यादि के रूप में कई बार ना भी हमें, भवत शब्द की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं पर भी अगर कर्ता जो है उसका वचन समझ ना आए तो क्रिया को तुरंत देखें, अगर क्रिया साथ में दी हुई है। जैसे यहाँ लिखा है धावंती तीता अंति, इसका मतलब क्या है कि यह बहुवचन की क्रिया है, तो इसका अर्थ भी हो गया कि यह कर्ता जो है यह भी बहुवचन का ही होगा, यदि नहीं है तो गलत हो जाएगा वाक्य। तो भवत्या यह स्त्रीलिंग का है, भवती भवत्यो भवत्यः। तो इसका एक वचन कैसे बनेगा, मैंने पहले ही कह दिया, भवती। भवत्या का क्या बनेगा, भवती। किमर्थम का किमर्थम ही रहेगा, धावंती का आ जाएगा धावती, अर्थात भवती किमर्थम धावती, आप क्यों दौड़ रही हैं, और भवत्यः आप सब क्यों दौड़ रही हैं। ठीक है। अब आगे चलेंगे, हम देखेंगे हमारे पास फोर्थ वाक्य है यहाँ पर, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। फोर्थ को यहाँ फिर सिक्स्थ किया हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। अब लिखता है युवाम चित्रम पश्यथः, यहाँ लिखा हो एक वचने। अब हमने यहाँ पढ़ा हुआ है पहले सी थः, यानी कि मध्यम पुरुष का द्विवचन। तो युवाम भी क्या है, मध्यम पुरुष का द्विवचन। देखो कर्ता में द्विवचन है, तो क्रिया में भी द्विवचन है। इसका एक वचन बनाएंगे, क्या बनेगा, त्वम युवाम यूयम। पहला क्या बोला मैंने, त्वम, यानी कि एक वचन वह है, हम लिख देंगे त्वम चित्रम का चित्रम, पश्यथा का पश्यसी। क्यों लिखेंगे, क्योंकि जब हमारे पास कर्ता द्विवचन का था तो क्रिया भी द्विवचन की थी। अब कर्ता का हमने द्विवचन से एक वचन बना दिया, तो इस क्रिया का भी हम एक वचन बनाएंगे, तो क्या बनेगा, त्वम चित्रम पश्यसि। अब अगला है हमारे पास, फिफ्थ है हमारे पास, भवन्तौ कदा पठतः। अब इसका यहाँ लिखा हुआ है कि आप क्या करें, इसको पुलिंगे, पुलिंग में बदल दें। भवन्तौ, भवन्तौ कदा पठतः। तो पुलिंग में क्या होते हैं रूप, भवान भवन्तौ भवन्तः। यहाँ लिखता है पुलिंग में, तो ये है ही तो पुलिंग में, इसको कैसे बदलेंगे पुलिंग में। यहाँ नीचे लिखो भवत्यौ कदा पठता, ये गलत है, ये तो स्त्रीलिंग में बदल दिया हमने। ठीक है। तो यहाँ पे लिखो हमारे पास पुलिंगे, तो यह जो वाक्य है यह पुलिंग में ही दिया हुआ है, अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जैसा लिखा है वैसे नीचे लिख दो, भवन्तौ भवन्तौ कदा
कदा पठतः पठतः, बस भवन्तौ कदा पठतः जैसा लिखा है वैसा ही लिख दें, क्योंकि हमसे पूछो पुल्लिंग में तो वाक्य पहले से ही ऑलरेडी पुल्लिंग में है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और इस प्रकार पाठ 2 का जो संपूर्ण अभ्यास है यह समाप्त यहाँ पर होता है। आपको इस अभ्यास में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, जो समझ ना आ रहा हो, तो आप बिना किसी झिझक के आप संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। यह हमारे लिए भी एक प्रतिपुष्टि के तौर पर कारगर सिद्ध हो सकता है या साबित हो सकता है। इसलिए आप इस अभ्यास को करें और समझ ना आए तो अवश्य पूछें। इति ओम शम।